और देश के वज़ीर दाखिला अमित शाह जी और यहाँ एलजी प्रशासन और लद्दाख में जो एलजी प्रशासन है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें इलेक्शन हुआ है करगिल में। करगिल के लोगों ने भारी तादाद में उसमें हिस्सेदारी करी है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ इलेक्शन लड़ा है। हमने भी वहाँ इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने हम पे भी भरोसा करा है। हमारा 6 टाइम वोट बढ़ा है पहले से 18 के इलेक्शन से और हमने उसको डबल भी करा है और अच्छा है, लोगों ने वोट किया है, अपने नुमाइंदे चुने हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी कह रही थी कि 370 हटने के बाद जहां के विकास की नदियां बह रही, क्या लोगों ने इस मुद्दे को, विकास को नकार दिया? जिस तरह से बहुत कम सीटें आई हैं, 2 सीटें और एक बहुत बड़ा जो है सेंटर में आपकी गवर्नमेंट जो है झूठी जो है लद्दाख है वो भी आपके अंडर ही है, तो इतनी कम सीटें आना, इसके पीछे क्या संकेत है? देखिए, ऐसा है कि वहाँ हमेशा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कंपटीशन रहा है। भारतीय जनता पार्टी का, मैंने जैसे आपको कहा है कि 6 टाइम वोट बढ़ा है और डबल डिजिट 2 सिंगल से डबल हुई है और ये लोग चुनते हैं। इसमें एब्रोगेशंस या 370 का जो है वो, उसमें वैसी कोई बात नहीं है। लोग नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप से खुश हैं, यहाँ की तरक्की है, यहाँ अमन है। यहाँ फर्स्ट टाइम 30 साल के बाद इंटरनेशनल टूरिज़्म आना शुरू हुआ है। यहाँ G20 को जम्मू कश्मीर के लोगों ने होस्ट करा है और लद्दाख में डेवलपमेंट जारी है। लद्दाख अब फोकस्ड डेवलप हो रहा है। लद्दाख के लोगों की बड़ी दरीना डिमांड थी कि हमें कश्मीर जो है हमसे इम्तियाज़ करता है, डिस्क्रिमिनेशन। आज वो फोकस्ड अपनी तरक्की कर रहे हैं और होपफुली वो तरक्की करेंगे नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पिछले 30 साल 40 साल के आप पत्रकार लोग हैं, अगर आप प्रेस उठा के देखें तो उनका बड़ा दरीना डिमांड था कि हमें यूटी मिलना चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि जो अपोजिशन उनको उकसा रही हैं वो कभी उनको कुछ दे पाते। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को डिलीवर करती है और वोट के नज़रिए से डिलीवर नहीं करती। हमने यूटी दिया है, लद्दाख के लोगों की दरीना डिमांड थी। अब उनका नया वो क्या मांगते हैं, वो होम मिनिस्टर साहब और बाकी जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, वो उनको देखते हैं। खटाना साहब वो खड़े नहीं उतरे, क्या ये टेलर है क्या? नहीं, हमारा ऐसा नहीं होता है। हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पे बिलीव करते हैं। हम वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इनकरेज करते हैं। वहाँ मैंने आपको कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा फाइट रहा है, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। हमारा 6 टाइम वोट बढ़ा है और वहाँ हमने सीटें भी बढ़ी हैं और इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा लोकतंत्र पर विश्वास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ। इलेक्शन की मांग कर रही है, तो आप क्या कहना चाहिए, खास करके जम्मू? कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? ऑपोजिशन, सारे ऑल पार्टी जितने भी अपोजिशन का वो सौदा जो है, जो वो चाहते हैं कि यहाँ खून खराबा हो, यहाँ टूरिज़्म ना आए, यहाँ गरीब का बच्चा स्कूल ना जाए, जम्मू कश्मीर में अमन ना हो और हम खून की रैलियाँ उससे करके खेल के तो अपनी सत्ता में रहें, वो अब जम्मू कश्मीर के लोग उनको मौका देने वाले नहीं हैं। बाकी जमहूरियत है, वो दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट। चुनाव तो हमारा काम लॉ एंड ऑर्डर है, हमारा काम वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाता है। अभी चुनाव तो हुआ करगिल में, जिसके आप सवाल पूछ रहे थे। हम यहाँ भी चुनाव करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? हमने ही यहाँ को करवाए चुनाव, हम ही चुनाव। अब वो 200 वोट वाला चुनाव चाहते हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP, हम कैबिनेट मिनिस्टर बने, तो अब कश्मीर के लोग उनको 200 वोट से नहीं, अब कश्मीर के लोग जो हैं वो खुद अपनी सरकार बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि हम 100-200 वोट दे जीत के तो हम वो बनेंगे, वो वक्त अब चला गया है। थैंक यू सर।